प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालिएगा। उसका 8 अध्याय वचन 11 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर मिस्र की पीड़ा से इजरायलियों को निकालकर बाहर लेकर जा रहे हैं। प्रभु ने अपने दास के माध्यम से चेतावनी दिया और कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तेरे जीवन में सुख आए, सुविधाएं आए, आशीषें आए, कहीं तू मानना ना छोड़ दे, कहीं तू मुझको याद करना ना छोड़ दे, कहीं भूल ना जाए। जैसे एक बच्चे को उसका पिता गिफ्ट ला कर देता है, खिलौना ला कर देता है। अब वो खिलौना किसके द्वारा मिला? पिता के माध्यम से, बाप के माध्यम से। पर अब बच्चा उस खिलौने पर इतना मगन है कि वो पिता से ही बात करना बंद कर देता है। वास्तव में पिता ने उसे क्यों दिया? ताकि उसका बच्चा खुश रहे। पर क्या बच्चे का ध्यान पिता को प्रसन्न करने में है? बिल्कुल नहीं। बच्चा जो है बिल्कुल मगन हो गया है। क्या पिता जो प्रसन्न करता अपने बेटे को, अपने बेटी को, तो क्या बच्चों का ध्यान, संतान का ध्यान क्या परमेश्वर की तरफ है, देने वाले पिता की तरफ है? नहीं है। और यहीं पर समस्याएं चालू होती हैं, यहीं पर तकलीफें चालू होती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कहीं भूल ना जाना। प्रभु के लोगों, नबूकदनेस्सर राजा, बाबुल का बनाने वाला, सृजनहार, उसने अपने आप को कहा, उसने कहा, बड़ा बाबुल मैंने अपने बल से बनाया। ये वाणी उसके मुंह से निकला भी नहीं था कि आकाशवाणी हो गई कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा। 7 साल तक वो जानवर बनकर रहा। प्रभु ने उसे बहुत आयत की शक्ति दी, प्रभु ने बहुत आयत की सामर्थ दी, परंतु उस शक्ति, उस सामर्थ, उस भौतिक आशीष को उसने सोचा कि मैंने अपने बल से प्राप्त किया। कितने बार परमेश्वर हमें आशीष देता है, संसार की आशीषें, खाने पीने की आशीषें, घर की आशीषें और संपत्ति बटोरने की आशीषें। पर क्या ये संपत्ति, ये आशीषें हमने अपने दम पर प्राप्त किया? क्या मेरा और आपका हृदय कृतज्ञता से, धन्यवाद से भरा है? यदि नहीं तो हम परमेश्वर को भूल रहे हैं। हम इन खिलौनों के चक्कर में आकर अपने पिता को, अपने देने वाले, अपने सृजनहार को भूल रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, जब चीज़ें हमारे पास आ जाती है, जब जीवन में हानियाँ चली जाती है, जब जीवन में सुरक्षा मिलता है, आनंद मिलता है, बहुत बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। नूह के जीवन को टटोल कर देखिए। जब विपत्ति था, जब संसार में महाप्रलय आने वाला था, भयंकर बातें होने वाली थी, वो अपने बहू के साथ, शेम, हाम, येपेत के साथ परमेश्वर के भक्ति में लीन था। पर जब समस्याएं टल गई, सब कुछ खत्म हो गया, तब परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले वो पास्टर का काम करता, पहले वो सुसमाचार का काम करता, पर जब समस्याएं खत्म हो गई तब वो ऐसा लिखा है, उसने दाख की बारी लगाई और उसके बाद अंगूर की फसलें हुई और उसके बाद उसने शराब बनाया और शराब बनाकर पी गया और शराब के नशे में उसने अपना कपड़ा भी उतार डाला। और उस नग्न अवस्था को जब उसके बेटे ने देखा तो उसने शराब के नशे में ही अपने बेटे को श्राप दे डाला। शराब उसने पिया था पर श्राप बेटे को मिला। कपड़े उसने उतारे, बेटे ने नहीं उतारे, पर श्राप बेटे को। यानी इस सुख सुविधा के चक्कर में उसने अपने ही घर को श्रापित कर डाला। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज की सुबह बहुत सारी चीज़ें हमें मिली, प्रभु ने हमें बहुत आशीष दी। हो सकता है आपके पास कम हो, पर आप जिंदा हैं। कोविड में आप अभी भी सुरक्षित हैं। हो सकता है अपने प्रियजनों को खोया हो, कई प्रकार की पीड़ाएं आपके जीवन में हुई, पर आज आप जीवित हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्या इस अनुग्रह को हम व्यर्थ जाने दें? क्या हमें इस बात का एहसास नहीं कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा है? आइए आज की सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर से उसके दिए गए उपहारों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद करें। नूह ने सब कुछ पा लिया, अब सारी सृष्टि में उसी का हाथ है, सब कुछ उसके अंडर में है, सब कुछ उसी के हाथ में है। और हुआ ये कि वो खुद अपने ही घर को, अपने ही परिवार को श्राप दे डाला। नबूकदनेस्सर राजा था, उसे धन्यवाद करना चाहिए, परंतु नहीं, उसने गुमान किया, घमंड किया और श्रापित होकर जानवर बनकर निकल गया। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर आपको, मुझको कुछ देता है, हमारा हृदय नम्र हो, हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हो कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने ये अनुग्रह प्रदान किया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, भौतिक आशीषों की बहुतायत के कारण कई बार हमारा मन विचलित हो जाता है। जब हमारे पास बीमारी होगी, गरीबी होगा, तकलीफ होगा, हम कितना अधिक प्रार्थना करते हैं। पर जब खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, भौतिक चीज़ें हमें मिलती है, हमारा मन ठंडा पड़ जाता है। हमारा परिजन अस्पताल में है, हम प्रार्थना में बराबर हैं, हम पास्टर के साथ संपर्क में हैं। पर जब समस्याएं खत्म हो गई, जब तकलीफ़ें ख़त्म हो गई, उड़ाऊ पुत्र का कहानी आपको स्मरण होगा। जब सब कुछ उसके पास था, उसने अपने पिता को छोड़ दिया।
जब सब खत्म हो गया और सूअर का फल्ली खाना पड़ा, तब उसने कहा अब बाप के पास जाना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों, आज कितने जवान हैं जो आज पाप में, व्यभिचार में, गंदगी में फंसते चले जा रहे हैं। उनका जीवन छिन्न भिन्न हो रहा है, शैतान ठहाके लगा रहा है। बहुत से जवान आज मृत्यु के दशा में है, निराशा में है, हताशा में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अच्छे दिन में अपने परमेश्वर को स्मरण नहीं किया, अपने प्रभु का धन्यवाद नहीं किया। अभी भी मौका है, हमारा परमेश्वर दयालु है। आइए आज के सुबह हम धन्यवाद करते हुए, अपने हाथों को फैलाते हुए, अपनी ज़रूरतों को उसके चरणों पर रखते हुए हम पिता की ओर आएँ, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियजनों को आशीष दे, अनुग्रह कर प्रभु, और ऐसी दया कर पिता कि हम बहुतायत की आशीषों में हम घमंड ना करें, हम आपको भूलने ना पाएँ, वरन आपसे लिपटे रहें, आशीषित होते रहें। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। हम महिमा और आदर आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।